एक बार दो चिड़ियाएं बहनें थी। एक का नाम था रूपा और दूसरी का नाम था सोना। और रूपा जो है वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी और सोना बहुत ज़्यादा नटखट थी, बहुत शैतान थी। हर बार रूपा कुछ करती और सोना के बेचारे के बिना ही बात डांट पड़ती थी। सोना कहती है रूपा से, अरे रूपा मान जाओ ना, तुम सारी शैतानियां तुम करती हो और चाचा और चाची से डांट मेरी पड़वाती हो। सोना तुम्हें पता है ये सब करके मुझे बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये सब करती हूँ। और मैं तो कहती हूँ सोना थोड़ा सा तुम भी शुरू कर दो शैतानी करना। नहीं रूपा, ये सब बातें अच्छी नहीं हैं। फिर रूपा वहाँ से चली जाती है और सोना वहीं पर खड़े रह जाती है और सोचती है कि वो मेरी बात भी नहीं सुनना चाहती, मेरी बात सुने बिना ही चली गई। अरे ये कब समझेगी, कब ये बड़ी होगी, इसके कारण मुझे भी कितनी डांट सुननी पड़ती है। और फिर अगले दिन रूपा सुबह जाती है रसोई घर में और देखती है कि खाने में तो कुछ भी नहीं बना हुआ और वो बहुत परेशान हो जाती है, उसको बहुत तेज भूख लगी होती है। लेकिन उसके दिमाग में अभी कुछ चल रहा था कि क्यों ना इधर उधर से कहीं से आज चोरी करके खा लिया जाए। और यही सब सोचते सोचते वो रामू काका के बाग में जा पहुंची। वहाँ उससे वो मीठे मीठे पके हुए आम देख के रुका ना गया और इस तरह से रूपा मीठे मीठे पके आमों को खा जाती है और रामू कौवे को देख के छुप जाती है पेड़ के पीछे। थोड़ी ही देर में वहाँ से सोना अपनी मासी के घर जा रही होती है। तभी वो रामू काका जो है उनको रास्ते में रोक लेते हैं, बोलते हैं, ए चिड़िया रुको यहाँ पर, तुमने मेरे आम खाए? नहीं काका, मैंने तो नहीं खाए, मैं तो अभी यहाँ से आई हूँ और मैं तो अपनी मासी के घर जा रही हूँ। नहीं चिड़िया, झूठ मत बोलो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें यहाँ देखा था और तुमने ही मेरे आम चुरा कर खाए हैं, झूठी चोर। नहीं काका, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने आपके आम चुरा कर नहीं खाए। मुझे नहीं पता आपके आम किसने खाए, पर मैंने नहीं खाए। अरे तेरे अलावा मैंने इस पूरे बाग में किसी को नहीं देखा और वो मेरे आम तूने ही चुरा कर खाए हैं और अब झूठ भी बोल रही है। और ऐसे बहुत देर तक बहस चलती रहती है। सोना जो है वो कहती रहती है कि काका मैंने आपके बाग से आम चुरा कर नहीं खाए, लेकिन काका जो है वो मानते नहीं और सीधा उसको उसके चाचा और चाची के पास ले आते हैं घर पे। अरे पीलू, तुमसे ये बच्चे संभलते नहीं हैं तो इनके माँ बाप को आखिरी समय पे क्यों वादा किया था इनको संभालने का? क्यों भाई साहब, क्या हो गया? ये तुम्हारी बच्ची मेरे बाग से पके हुए आम चुरा कर खा गई। क्या आपने इसे चोरी करना ही सिखाया है? नहीं नहीं चाचा जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। तो क्या मैं इतना बड़ा आदमी झूठ बोल रहा हूँ इस बुढ़ापे में? मैंने खुद इसे अपने बाग से आम चुरा कर खाते हुए देखा है। और इस तरह रामू कौवा पीलू को खूब खरी खोटी सुनाकर चला जाता है। और उनके जाने के बाद सोना जो है कहती है, अरे चाचू, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मैंने उनके बगीचे से आम चुरा कर नहीं खाया। ये जरूर रूपा ही होगी, वो हमारे हमशक्ल होने का फ़ायदा उठाती हमेशा। अरे हाँ सोना बेटा, मुझे मालूम है ये तुमने नहीं किया, ये रूपा ने ही किया है। और फिर वहाँ पर कुछ ही देर में रूपा भी आ जाती है और वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं। सोना बोलती है कि तुमने मेरा नाम क्यों लिया? तुम्हारी वजह से रामू काका मुझे कितना सुना कर गए हैं और चाचा और चाची को भी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है रूपा। पर उधर रूपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। रूपा एक कान से सुनती है और दूसरे से निकालती जाती है। फिर एक दिन रूपा ऐसे ही घूमने के लिए पहाड़ियों में निकलती है और घूमते घूमते उसको हरियाली काकी के झुमके नजर आते हैं और वो उन झुमकों को लेकर चली जाती है। और ये सब रूपा को करते हुए हरी काका देख लेते हैं और वो उसके पीछे लग जाते हैं और रूपा घबराकर झुमकों को वहीं छोड़ देती है। वो जमीन पर गिर जाते हैं और हरी काका उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये मेरी बीवी के झुमके तुमने क्यों चुराए?
फिर रूपा कहती है, अरे नहीं काका, वो मुझे झुमके बहुत पसंद थे इसलिए मैंने उनको चुरा लिए। अरे अगर किसी की कोई चीज़ पसंद हो तो इसका ये मतलब तो नहीं कि उनको चोरी कर लिया जाए। और यहाँ ये सब चल ही रहा था कि सोना भी वहाँ पर आ गई और रूपा सोना से कहती है कि दीदी मुझे बचा लो, मुझसे गलती हो गई, इनके झुमके नहीं मिलेंगे तो हरी काका मुझे पुलिस में दे देंगे। फिर सोना कहती है, रूपा तुम्हें अपने किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए, तुम बहुत टाइम से मैं तुम्हें समझा रही थी लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी। ये लो रूपा, ये झुमके मुझसे लेकर हरी काका को लौटा दो। और मैंने तुम्हें पहले इसलिए झुमके नहीं दिए कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हो, तुम्हें ये समझ में तो आए कि तुम कितना गलत कर रही हो और आइंदा अब तुम ऐसा कुछ मत करना। और अब रूपा समझ चुकी थी कि चोरी करना बुरी बात होती है। तो प्लीज़